ये हमारे सामने इसी वक्त बदल रहा है और इस पूरी क्रांति के सेंटर में है सौर ऊर्जा। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा जानते हैं क्या है? एक ऐसा देश जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, इस रेस में सबसे आगे निकल रहा है, और वो देश है भारत। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2025 में, जब भारत ने एक ऐसा आंकड़ा पार किया जो अपने आप में एक इतिहास है। 100 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता। देखिए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये दुनिया के लिए एक ऐलान था कि एनर्जी के खेल में एक नया और बहुत बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। और पता है, ये तो बस शुरुआत थी। जरा रफ्तार देखिए। ठीक 1 साल बाद, यानी फरवरी 2026 तक, ये आंकड़ा उछलकर 143 गीगावाट के भी पार पहुंच गया। मतलब ये कोई सामान्य ऊर्जा क्रांति नहीं, ये तो ऊर्जा की सुनामी है। और हाँ, ये कोई धीमी चाल नहीं थी, ये एक स्प्रिंट था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ 1 दशक के अंदर भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन लगभग 20 गुना बढ़ गया। सोचिए, 2013-14 में जो सिर्फ 3.36 टेरावाट घंटे था, वो 2024-25 तक 144 टेरावाट घंटे से भी ज्यादा हो गया। इसे कहते हैं विस्फोटक ग्रोथ। तो इस जबरदस्त छलांग का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत ने दुनिया के सोलर पावर के मंच पर अपनी जगह पक्की कर ली है। आज की तारीख में भारत चीन और अमेरिका के ठीक पीछे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक चुनौती जरूर होती है। भारत के पास 10,830 गीगावाट की विशाल सौर क्षमता है, मतलब ऊर्जा का एक लगभग असीमित सोर्स। पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है, जहां जमीन के लिए पहले से ही बहुत मारामारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि 140 करोड़ लोगों का ये देश अपनी सौर ऊर्जा की इतनी बड़ी भूख मिटाने के लिए आखिर जगह लाएगा कहाँ से? और इसी एक सवाल का जवाब भारत के सोलर फ्यूचर की पूरी कहानी लिखेगा। और जानते हैं, भारत का जवाब काफी हैरान करने वाला है। इसका एक सबसे बड़ा और इनोवेटिव सॉल्यूशन जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैर रहा है। इसे कहते हैं फ्लोटिंग सोलर। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये पानी की सतह पर, जैसे कि झीलें या तालाब, तैरते हुए ढांचों पर सोलर पैनल लगाने की एक कमाल की तकनीक है। और ये तकनीक तो समझ लीजिए, एक तीर से 3 निशाने लगाती है। पहला, ये पानी की उन सतहों का इस्तेमाल करती है जो वैसे भी खाली पड़ी रहती हैं। दूसरा, पानी की ठंडक से सोलर पैनल की एफिशिएंसी, मतलब काम करने की क्षमता, बढ़ जाती है। और तीसरा, ये पैनल पानी के वाष्पीकरण को भी कम करते हैं, जिससे हमारे कीमती पानी की भी बचत होती है। अच्छा, पानी के बाद अब वापस जमीन पर आते हैं। यहाँ भी एक और बहुत शानदार समाधान हमारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा तरीका जो खेती और ऊर्जा उत्पादन को एक ही छत के नीचे ले आता है। इस कमाल की तकनीक का नाम है एग्रीवोल्टाइक्स। इसका सीधा सा मतलब है एक ही जमीन के टुकड़े पर एक ही समय में खेती भी करना और सूरज से बिजली भी बनाना। और ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। कह सकते हैं कि ये भविष्य का खेत है। ऊपर सोलर पैनल की एक छतरी है और नीचे उसकी ठंडी छांव में फसलें लहलहा रही हैं। ये तस्वीर इस बेहतरीन आइडिया को एक ही बार में सब कुछ समझा देती है। इसके फायदे भी जबरदस्त हैं। ये जमीन के लिए होने वाली लड़ाई को खत्म करता है, कुछ फसलों की पैदावार भी बढ़ा सकता है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे किसानों को डबल इनकम का मौका देता है, एक उनकी फसल से और दूसरी बिजली बेचकर। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं है। अब जरा देखते हैं कि कैसे भारत पूरी दुनिया के सौर भविष्य की बागडोर संभालने की तैयारी कर रहा है। भारत की इस ग्लोबल सोच के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है, जिसे एक लाइन में कहा जा सकता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और इसी विचार से जन्म हुआ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी OSOG का। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा बिजली का ग्रिड, एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दे। जब हमारे देश में रात हो तो हम उस देश से सौर ऊर्जा ले सके जहां दिन निकला हुआ हो। मतलब 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं है। भारत ने भादला और पावागढ़ जैसे दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क बनाकर ये पहले ही साबित कर दिया है कि वो इस ग्लोबल सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत और क्षमता दोनों रखता है।
भारत सिर्फ अपने लिए सौर ऊर्जा नहीं बना रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना करके और वर्ल्ड सोलर बैंक का प्रस्ताव देकर वो पूरी दुनिया के लिए एक सोलर फ्यूचर बनाने की लीडरशिप ले रहा है। और भविष्य के लक्ष्य तो और भी बड़े हैं। साल 2030 तक भारत का लक्ष्य अपनी मौजूदा क्षमता को दुगना से भी ज्यादा करने का है, यानी 280 गीगावाट से भी अधिक सौर ऊर्जा पैदा करना। अब जरा एक बार बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि फ्लोटिंग सोलर जैसी नई टेक्नोलॉजी अभी अपने कितने शुरुआती दौर में है। दुनिया में जहां 1000 गीगावाट से ज्यादा जमीनी सोलर है, वहीं फ्लोटिंग सोलर 10 गीगावाट से भी कम है। इसका सीधा मतलब है कि इस फील्ड में आगे बढ़ने की संभावनाएं लगभग अनंत हैं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे सोलर पैनल की लागत घट रही है और फ्लोटिंग सोलर जैसे नए नए आइडिया सामने आ रहे हैं, तो क्या एक ग्लोबल सोलर ग्रिड अब सिर्फ एक सपना है या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे अब कोई रोक नहीं सकता? यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों में हमारी दुनिया का